नमस्कार दोस्तों। सदीनामा पत्रिका द्वारा आयोजित ऑनलाइन कविता पाठ में मैं डॉक्टर ईश्वर सिंह तेवतिया गाज़ियाबाद से एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है उपेक्षित कहानी। दोस्तों, हमारे सभी रिश्ते उपेक्षा या अपेक्षा से पीड़ित हैं। जिन रिश्तों की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हम उनकी उपेक्षा करते हैं और उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। और इसी तरह बहुत सारे रिश्तों से हम कुछ अपेक्षा रखते हैं, और जब वह अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हम स्वयं पीड़ित रहते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता जो प्राय उपेक्षा का शिकार रहता है, उस रिश्ते पर आधारित है मेरी यह कविता उपेक्षित कहानी। सुने और आशीर्वाद दें। यह ऐसी अनकही व्यथा है ज्यों आँखों का सूखा पानी। यह ऐसी अनकही व्यथा है ज्यों आँखों का सूखा पानी। रोम रोम में बसी है मेरे घोर उपेक्षित एक कहानी। यह ऐसी अनकही व्यथा है ज्यों आँखों का सूखा पानी। रोम रोम में बसी है मेरे घोर उपेक्षित एक कहानी। कौन था मेरी जिद के आगे जो खुद घोड़ा बन जाता था। सारी कविता प्रश्नों में है और हर प्रश्न का एक ही उत्तर आएगा। उत्तर आपको स्वयं सोचना है। कौन था मेरी जिद के आगे जो खुद घोड़ा बन जाता था। मुझे हंसाने की खातिर जो स्वयं तमाशा बन जाता था। किसने मुझे लगा सीने से ईश्वर का आभार जताया। किसने मुझे लगा सीने से ईश्वर का आभार जताया। मुझ में अपना अक्स देखकर कौन भाग्य पर इठलाता था। किसने मुझे लगा सीने से ईश्वर का आभार जताया। मुझ में अपना अक्स देखकर कौन भाग्य पर इठलाता था। किसने दिल से स्वीकारी थीं कि मैंने जो भी नादानी। किसने दिल से स्वीकारी थीं कि मैंने जो भी नादानी। रोम रोम में बसी है मेरे घोर उपेक्षित एक कहानी। पड़ा जो मैं बीमार दौड़कर कौन डॉक्टर को लाया था। पड़ा जो मैं बीमार दौड़कर कौन डॉक्टर को लाया था। कौन मेरी शिक्षा की खातिर मोटी फीस जुटा पाया था। पड़ा जो मैं बीमार दौड़कर कौन डॉक्टर को लाया था। कौन मेरी शिक्षा की खातिर मोटी फीस जुटा पाया था। कभी पड़ा जो मुझ पर संकट कौन बना था रक्षक मेरा। कौन जहां में मुझे बचाने हर मुश्किल से टकराया था। कभी पड़ा जो मुझ पर संकट कौन बना था रक्षक मेरा। कौन जहां में मुझे बचाने हर मुश्किल से टकराया था। और नहीं क्यों मिलता मुझको कोई भी है ऐसा बलिदानी। और नहीं क्यों मिलता मुझको कोई भी है ऐसा बलिदानी। रोम रोम में बसी है मेरे घोर उपेक्षित एक कहानी। अपने कद से ऊंचा होता देख खुशी किसको होती थी। अपने कद से ऊंचा होता देख खुशी किसको होती थी। कौन आत्मा मेरे अवगुण देख के छुप छुप कर रोती थी। अपने कद से ऊंचा होता देख खुशी किसको होती थी। कौन आत्मा मेरे अवगुण देख के छुप छुप कर रोती थी। कौन सी छाती फूल रही थी मुझको बढ़ता देख जगत में। कौन जिंदगी मौन रूप में मेरा गम दिल में ढोती थी। कौन सी छाती फूल रही थी मुझको बढ़ता देख जगत में। कौन जिंदगी मौन रूप में मेरे हर गम को ढोती थी। मुझे मिले सुख इस कोशिश में खपी कौन सी थी जिंदगानी। मुझे मिले सुख मुझे मिले सुख इस कोशिश में खपी कौन सी थी जिंदगानी। रोम रोम में बसी है मेरे घोर उपेक्षित एक कहानी। इस दुनिया में मेरे हित में कौन मुझी से टकराया था। इस दुनिया में मेरे हित में कौन मुझी से टकराया था। सही रास्ता दिखलाने को किसने तन मन झुलसाया था। इस दुनिया में मेरे हित में कौन मुझी से टकराया था। सही रास्ता दिखलाने को किसने तन मन झुलसाया था। और सिर्फ भला करने को मेरा किसने मेरी बुराई ली थी।
सिर्फ भला करने को मेरा किसने मेरी बुराई ली थी, किसने कड़वा सच बोला था, नहीं कभी भी फरमाया था। सिर्फ भला करने को मेरा किसने मेरी बुराई ली थी, किसने कड़वा सच बोला था, नहीं कभी भी भरमाया था। और मुझको अनुशासित करने को छोड़ी थी किसने मनमानी। मुझको अनुशासित करने को छोड़ी थी किसने मनमानी। रोम रोम में बसी है मेरे घोर उपेक्षित एक कहानी। काश देख लेता कुछ पहले जो दिखलाई आज दिया है। अंतिम पंक्तियाँ। काश देख लेता कुछ पहले जो दिखलाई आज दिया है, साथ साथ चल लेता उसके जिसने ये सर्वस्व दिया है। मेरी पीड़ा भी कम होती, उसको भी कुछ सुख दे लेता। मेरी पीड़ा भी कम होती, उसको भी कुछ सुख दे लेता, उसको भी कुछ राहत मिलती जिससे मैंने जन्म लिया है। मेरी पीड़ा भी कम होती, उसको भी कुछ सुख दे लेता, उसको भी कुछ राहत मिलती जिससे मैंने जन्म लिया है। और यही कथा है हर एक पिता की, दुनिया की यह रीत पुरानी। यही कथा है हर एक पिता की, दुनिया की यह रीत पुरानी। रोम रोम में बसी है मेरे घोर उपेक्षित एक कहानी। ये ऐसी अनकही व्यथा है, ज्यों आँखों का सूखा पानी। रोम रोम में बसी है मेरे घोर उपेक्षित एक कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।